नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साइनसाइटिस के बारे में, जिसको लोग अक्सर अनदेखा करते हैं और इससे आगे चल के कई दिक्कतें हो सकती हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हरप्रीत सिंह, पार्क हॉस्पिटल, हीलिंग टच, अम्बाला। साइनसाइटिस हमारे नाक में स्पेसिस होते हैं जिनका मेन काम होता है वेंटिलेशन का करना, ताकि हवा जो हम अंदर सांस खींचते हैं वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाए और एक टेम्परेचर जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है उस पर आ जाए। इसी तरह से अगर उसमें इन्फेक्शन हो, चाहे वो उसका रास्ता ब्लॉकेज आ जाए या पॉलिप्स हो या कोई मांस हो या हड्डी टेढ़ी हो, तो उसके कारण ये दिक्कतें साइनसाइटिस ज़्यादा होती हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं नाक से पानी बहना, छींकें आना, सिर दर्द होना, सांस कम आना नाक से। अक्सर देखा गया है कि ऐसे मरीज लोकल केमिस्ट शॉप से या कहीं से दवाई लेके अपना ट्रीटमेंट करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उनको फिर से दोबारा दिक्कत हो जाती है और आगे चल के काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको भी ऐसी दिक्कत है तो आप अपने नज़दीकी ENT सर्जन पे दिखाएं। साइनसाइटिस के जो मेन कारण हैं क्यों होता है, बेसिकली जैसे आजकल के मौसम में धूल मिट्टी, डस्ट, पोलन ग्रेन्स या फिर पराली का जलना, इन चीज़ों से बॉडी की सेंसिटिविटी होती है जो खासकर हमारी नाक पे इफ़ेक्ट करती है, जिसके कारण ये दिक्कत ज़्यादा आती है। दूसरा कारण है कि कईयों लोगों में साथ में रसौली बनना नाक में, जिसको हम पॉलिप्स बोलते हैं, या कोई मांस हो या हड्डी टेढ़ी हो, ये भी साथ में कई बार एसोसिएटेड होती है। तो ऐसे मरीजों में हम सबसे पहले नेज़ल एंडोस्कोपी यानी कि नाक की दूरबीन से जांच करते हैं, ताकि देखने के लिए हड्डी कहाँ टेढ़ी है और पॉलिप्स, रसौली या ब्लॉकेज किस लेवल पे है। साथ के साथ जिन मरीजों में ज़्यादा दिक्कत हो तो उनमें हम CT स्कैन करा के देखते हैं, ताकि हमें पूरा एक साइनस का हमें अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कत है। साथ में हम एलर्जी के टेस्ट, खून के टेस्ट, छोटे मोटे जो भी हैं वो भी करवा के देखते हैं। इसके इलाज के लिए आपको सबसे पहले तो जो भी एलर्जी का सोर्स है, जैसे धूल मिट्टी अगर आपको दिक्कत है या कुछ भी किसी खाने के पदार्थ से, तो उसको अवॉइड करना है। बाहर मास्क लगा के चलना है धूल मिट्टी में, और फ्रीक्वेंट अगर आपको ये दिक्कत है तो नाक को हमें वॉश करना होता है नॉर्मल सलाइन से, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वॉश आउट होते रहें। इसके अलावा पॉलिप्स या ब्लॉकेज या हड्डी टेढ़ी हो, उसके लिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ये ऑपरेशन हमारे यहाँ दूरबीन से प्लस माइक्रो डिब्राइडर से बिना किसी चीड़-फाड़ के बाहर होता है। अक्सर लोगों में ये भ्रम है कि ये चीज़ें दोबारा भी हो जाती हैं ऑपरेशन कराने के बाद भी, लेकिन हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि आप अगर ऑपरेशन कराने के बाद थोड़ा सा अपना ध्यान रखते हैं, जैसे नाक की सफाई या नाक में नेज़ल स्प्रे करते हैं, तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट 0% है कि ये चीज़ें दोबारा आएँ। मेरी सलाह आपसे यही है कि यदि आपके घर में किसी को या आपको नाक से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो आप अपने नज़दीकी ENT डॉक्टर से तुरंत जांच करवाएं। धन्यवाद।